Hey everyone, in this video we are going to discuss about appendicular system. हम लोग skeletal system के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग bones, types of bone, structure of long bone और function of bones के बारे में पढ़ चुके हैं. आज के वीडियो में हम लोग appendicular system के बारे में पढ़ेंगे जिसमें shoulder girdle, upper lip, pelvic girdle और lower lip आता है. जो हमारा skeletal system है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं और जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें बचे हुए 126 बोन होते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग एपेंडिकुलर को पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे. तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आएगा? शोल्डर गर्डर विथ अपर लिम्ब, जो हमारा शोल्डर वाला रीजन है और जो हमारा हाथ है वो आ जाएगा. पेल्विक गर्डल विथ लोअर लिम्ब, और जो हमारा फुट वाला रीजन है, पैर वाला रीजन है, वो आएगा. सबसे पहले हम लोग शोल्डर गर्डल के बारे में देखते हैं. ईच शोल्डर गर्डल कंसिस्ट ऑफ 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला. एक शोल्डर गर्डल में कितने बोन्स होंगे? 2 बोन्स होंगे. और लेफ्ट और राइट दोनों मिला के कितने शोल्डर गर्डल हो जाएंगे? 2 शोल्डर गर्डल होंगे. तो टोटल कितने बोन्स हो जाएंगे? 4 बोन्स हो जाएंगे. सबसे पहले अब हम लोग क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ते हैं. क्लेविकल बोन को ही क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन. ये एक एस शेप का बोन होता है. इट इज़ द ओनली लिंक बिटवीन अपर लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. यही इकलौता बोन है जो किसको जोड़ता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हमारे हैंड वाले रीजन से. इट फॉर्म्स एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट विथ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. जो हमारा स्कैपुला बोन है वहाँ पे एक एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है, उससे जाकर हमारा क्लेविकल बोन जुड़ता है और उस जॉइंट को क्या नाम देते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. नेक्स्ट बोन क्या है? स्कैपुला. स्कैपुला इज द फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन. ये कैसा होता है? फ्लैट मतलब चपटा सा बोन होता है जो कि शेप में है, ट्रायंगुलर इन शेप है. और ये कहाँ पे है? पोस्टीरियर चेस्ट वॉल में, मतलब जो हमारे चेस्ट का पीछे वाला रीजन है वहाँ पे पाया जाता है. सुपरफिशियल टू रिब्स, मतलब रिब्स के भी सुपरफिशियली, मतलब उससे भी ऊपर लोकेटेड है. और ये रिब्स से अलग कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मसल, मतलब रिब्स से ये जुड़ा हुआ नहीं है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपर लिम्ब के बारे में. अपर लिम्ब मतलब हमारा हैंड वाला रीजन. तो इसमें टोटल कितने बोन है? 30 बोन्स हैं. एक हैंड में 30 बोन, तो दोनों हैंड मिला के कितना हो गया? 60 बोन. एक हैंड में कौन कौन से बोन होते हैं? 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल एंड 40 फेलेंजेस. इसके हर एक बोन को हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले ह्यूमरस के बारे में देखते हैं. दिस इज द बोन ऑफ अपर आर्म, जो हमारा ऊपर वाला रीजन है हाथ का. जो अपर आर्म है वो किससे बना है? ह्यूमरस से बना है. द हेड आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. जो हमारा स्कैपुला बोन है उसमें एक ग्लेनॉइड कैविटी होता है, उसी से जाके हमारा ह्यूमरस बोन जुड़ता है और क्या बनता है? शोल्डर जॉइंट बनता है. और जो डिस्टल एंड है इसका, मतलब जो नीचे वाला रीजन है, उसमें 2 सरफेस होते हैं जिससे जाके हमारा एक सरफेस में क्या जुड़ता है? रेडियस बोन जुड़ता है. और जो दूसरा सरफेस है उसमें क्या जुड़ता है? अल्ना बोन जुड़ता है. और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एल्बो जॉइंट बनाते हैं. और एल्बो जॉइंट की हेल्प से ही हम लोग जो हमारे हैंड का नीचे वाला रीजन है, फोर आर्म वाला रीजन है, उसको मूव कर पाते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेडियस और अल्ना के बारे में. दिस आर द 2 बोन ऑफ फोर आर्म. जो हमारा फोर आर्म का रीजन है उसके ये 2 बोन्स कौन कौन से हैं? रेडियस और अल्ना. अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस, मतलब जो अल्ना बोन है वो किससे लंबा होगा? रेडियस बोन से थोड़ा लंबा होगा. और मीडियल है. मीडियल मतलब ये थोड़ा मिडिल में लोकेटेड है. ठीक है. ये दोनों बोन एल्बो के पास, एल्बो जॉइंट से, ये दोनों बोन ह्यूमरस से कहाँ पे जुड़ते हैं? एल्बो जॉइंट में. और जो हमारा कार्पल बोन है उससे कहाँ पे जुड़ते हैं? रिस्ट जॉइंट पे. और ये दोनों प्रॉक्सिमली आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट. और डिस्टली जहाँ पे आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्पल के बारे में. कार्पल को ये क्या बोला जाता है? रिस्ट बोन. ये टोटल 8 इन नंबर होते हैं और ये 2 रो में अरेंज है, मतलब 4 के नंबर्स में 2 रो में अरेंज्ड हैं. दिस बोन आर क्लोजली फिटेड टुगेदर. ये एकदम पास आपस में जुड़े होते हैं. किसकी हेल्प से? लिगामेंट्स की हेल्प से. तो अब ये एकदम पास जुड़े हुए हैं तो इनमें जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है. ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने रिस्ट जॉइंट को लिमिटेड ही हिला पाते हैं.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाकार्पल के बारे में। मेटाकार्पल टोटल कितने हैं? 5 इन नंबर। दे आर नंबर्ड फ्रॉम थंब साइड। थंब की तरफ से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेलेंजेस के बारे में। देयर आर 14 फेलेंजेस। टोटल कितने फेलेंजेस है? 14। 3 इन ईच फिंगर। हमारे 4 फिंगर्स है ना, तो हर फिंगर में कितने कितने फेलेंजेस? 3 तो चारों फिंगर मिला के कितने हो जाएंगे? 12 फेलेंजेस। और 2 फेलेंजेस किस में है? हमारे थंब में है। तो टोटल कितने हो गए? 14 फेलेंजेस। दे आर्टिकुलेट विद द मेटाकार्पल बोन्स। और ये किससे जाके जुड़ते हैं? मेटाकार्पल बोन से, और आपस में भी जुड़ते हैं। जो डिस्टल, मिडिल और प्रॉक्सिमल फेलेंजेस है वो आपस में फिर आर्टिकुलेट होते हैं, मतलब जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। अपर लिम्ब कंप्लीट हो गया, अब हम लोग लोअर लिम्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो पेल्विक गर्डल होता है वो एक रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक। ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट पर लोकेटेड है। इट कनेक्ट द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम टू लोअर लिम्ब। जैसे क्लेविकल बोन कनेक्ट कर रहा था अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, वैसे ही पेल्विक गर्डल जो है वो किसको कनेक्ट करता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को लोअर लिम्ब से। किसकी मदद से? थ्रू द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इनोमिनेट बोन्स। इनोमिनेट का मतलब क्या है? फ्यूजन की वजह से जो बोन बनते हैं ना, उसको इनोमिनेट बोन बोलते हैं। तो इसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन, ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और 2 इनोमिनेट बोन बनाते हैं, लेफ्ट और राइट तरफ का। तो पेल्विक गर्डल में टोटल कितने हो गए? 2 बोन्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब हमारा फुट वाला रीजन। तो इसमें टोटल कितने बोन्स हैं? 30 बोन्स हैं। ईच लेग में 30 बोन्स होते हैं, तो दोनों लेग मिला के कितने हो जाएंगे? 60 बोन, जिसमें एक फीमर, एक टिबिया, एक फिब्यूला, एक पटेला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजेस हैं। तो ये हैंड की तरह ही सिमिलर है, बस यहाँ पे, वहाँ पे कार्पल था, यहाँ पे टार्सल है। वहाँ पे मेटाकार्पल था, यहाँ पे मेटाटार्सल है। वहाँ पे कार्पल का नंबर कितना था? 8 था। यहाँ पे टार्सल का कितना नंबर है? 7 है। फिर भी टोटल 30 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन है। कौन सा? पटेला। अब हम लोग फीमर के बारे में पहले देखते हैं। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी का सबसे लंबा हड्डी है वो कौन सा है? फीमर। और सबके सबसे स्ट्रांग भी यही है। द हेड इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल। इसका जो हेड होता है, ऊपर वाला रीजन होता है, वो ऑलमोस्ट राउंड इन शेप होता है। और ये जो हमारा हिप बोन है उसके एसिटाबुलम में जाके फिट हो जाता है, और क्या बनता है वहाँ पे? हिप जॉइंट बनता है। इट ट्रांसमिट वेट ऑफ द बॉडी टू द फुट। और इसी की हेल्प से जो हमारे बॉडी का जो भार है वो फिर फुट में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट देखते हैं टीबिया के बारे में। टीबिया इज़ द सिन बोन। सिन बोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिन रीजन में पाया जाता है। जो हमारे लेग का सामने वाला रीजन है, फ्रंट पार्ट है, उसको सिन रीजन बोला जाता है। द लार्जर ऑफ द 2 बोन्स इन लोअर लेग। हमारे लोअर लेग में 2 बोन्स है ना, टीबिया और फिब्यूला। तो जो बड़ा वाला बोन है उसको क्या बोला जाता है? टीबिया बोला जाता है। द टॉप ऑफ टिबिया कनेक्ट टू द नी जॉइंट। ऊपर में किससे कनेक्टेड होगा? नी जॉइंट से। और बॉटम में किससे कनेक्ट होगा? ये एंकल जॉइंट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिब्यूला के बारे में। फिब्यूला इज द लॉन्ग बोन इन लोअर एक्सट्रीमिटी। ये भी लोअर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है, और ये किस साइड पे होगा? लेटरल साइड पे। फ्रंट साइड पे कौन सा है? टिबिया है, और उसके लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है? फिब्यूला बोन। द फिब्यूला इज मच स्मॉलर एंड थिनर देन टिबिया। इसका जो साइज है वो किसके कंपेयर में? टीबिया के कंपेयर में छोटा होता है और पतला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटेला के बारे में। पटेला को क्या कहा जाता है? नी कैप, क्योंकि ये नी के ऊपर कवरिंग बना के रखता है। दिस इज रफली ट्रायंगुलर शेप लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन एसोसिएटेड विद द नी जॉइंट। जो हमारा नी जॉइंट है वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है, उसी का हम लोग पटेला बोलते हैं। और ये एक लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन है। हम लोग टाइप्स ऑफ बोन में पढ़े थे ना, सेसमॉइड बोन। उसका क्या कैरेक्टर था? कि वो राउंड इन शेप होते हैं, जैसे कि सीसम सीड होता है। तो ये उसमें सबसे लार्जेस्ट बोन है। इट्स पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर इन द नी जॉइंट। जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है, मतलब पीछे वाला रीजन है, वो किससे जाके जुड़ता है? हमारे फीमर के पार्ट से। और जो इसका एंटीरियर सरफेस है, सामने वाला सरफेस है, वो किससे जुड़ता है? पटेलर टेंडन से। जिस टेंडन को हम लोग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये सामने के सरफेस पे जुड़ता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टार्सल बोन के बारे में। देयर आर 7 टार्सल बोन विच फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फुट। जो हमारे फुट का पोस्टीरियर रीजन है, पीछे वाला रीजन है, उसमें टोटल 7 टार्सल बोन होते हैं, जिनका नाम क्या क्या है? 1 टेलस, 3 क्यूनिफॉर्म बोन, 1 कैल्केनियस बोन, 1 क्यूबॉइड बोन, 1 नेविकुलर बोन। द टेलस बोन आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड फिबुला एंड एट द एंकल जॉइंट। जो टेलस बोन है वो टिबिया और फिबुला के साथ मिलकर क्या बनाएगा? एंकल जॉइंट। द कैल्केनियस बोन फॉर्म्स द हील ऑफ द फुट। कैल्केनियस बोन जो सबसे बड़ा टार्सल बोन है वो क्या बनाता है? हमारे पैर का हील वाला रीजन, मतलब हमारी एड़ी जो है वो कैल्केनियस बोन से बनी है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाटार्सल बोन। मेटाटार्सल बोन भी कितने होंगे? 5 इन नंबर होंगे। इनसाइड टू आउट उसको क्या नंबरिंग दिया गया? 1 2 3 4 5। और ये हमारे जो सोल है उसका सबसे ग्रेटर पार्ट बनाते हैं। एट देयर प्रॉक्सिमल एंड, उनका जो प्रॉक्सिमल एंड है उससे वो कहाँ जुड़ेंगे? टार्सल बोन से। और जो उनका डिस्टल एंड है उससे वो फेलेंजेस से जाके जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेलेंजेस। ये भी हाथ के फेलेंजेस की तरह 14 इन नंबर में है। जैसे हाथ में फिंगर्स पे कितने कितने फेलेंजेस थे? 3 फेलेंजेस थे। और थंब में कितना था? 2 फेलेंजेस था। वैसे यहाँ पे टो में कितना फेलेंजेस है? बिग टो में 2 फेलेंजेस है। और जो स्मॉल टोस है उसमें कितने? 3 इन नंबर। तो टोटल एक पैर में कितने फेलेंजेस हो गए? 14। और दोनों पैर मिला के कितने हो जाएंगे? 28। तो इस तरीके से हम लोग जो अपेंडिकुलर सिस्टम का लेक्चर कंप्लीट किए हैं। इसमें आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।